लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। 2024 में सरकार किसकी बनेगी, ये एग्जिट पोल में आने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं में जहां खुशी की लहर है, वहीं विपक्षी पार्टी अभी भी हमलावर है। उनका कहना है कि ये जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ये मोदी मीडिया है। अब सवाल ये उठता है कि तमाम जो चैनलें हैं, जो भी न्यूज़ चैनल है, वो अगर बोल रही है कि इस बार थर्ड टाइम मतलब हैट्रिक लगा रहे हैं मोदी, उसके बावजूद विपक्षियों को अभी भी उम्मीद है कि उनकी सरकार बनेगी। 4 जून को मतगणना है और आपको बता दें 4 जून को शाम तक क्लियर हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी कितना सीट लाएगी और कितने सीटों के आगे से वो पिछली जो 19 के बाद 19 के जो चुनाव के अंतर में कितने और मत इसका कितना सीट और बढ़ेगा, इसे लेकर वो कितने सीटों के साथ वो चुनाव में इस बार जो है सरकार बनाएगी, ये तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल विपक्षी अभी भी उम्मीद है विपक्षी पार्टियों को कि सरकार उनकी बनने जा रही है। जो मोदी मीडिया है, यानी गोदी मीडिया उनको कहते हैं, गोदी मीडिया है, वो भ्रामक खबर फैलाकर लोगों में भ्रामक प्रचार कर रही है। हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, हैं तो ऐसे पलामू जिले के, लेकिन हमारे पलामू से इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, लेकिन अभी भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं और इनसे बात करेंगे सीधा कि आखिर इस तरह की बातें लगातार अभी भी विपक्षियों को उम्मीद है कि मोदी की सरकार नहीं बनेगी। आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष पर कुछ भी बोलना हम समझते हैं कि अब बेकार की बातें हैं। अब जिसको इस देश के चौथे स्तंभ, जिसको हम मीडिया कहते हैं, उस पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। अगर इस देश में कुछ काम हुआ है, उस काम को अगर मीडिया दिखलाती है तो लोगों को लगता है कि ये जो मीडिया के लोग हैं वो मोदी जी को प्रमोट करते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए, वास्तविकता वो नहीं है। वास्तविकता ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 10 वर्षों में काम किया है, उन काम को दिखलाना, बताना, चाहे पॉजिटिव वर्क हो या निगेटिव वर्क हो, मीडिया हमेशा प्रयास करती है कि हम दोनों पहलू को सामने लाएं। लेकिन अगर इस देश में अगर 10 वर्षों में पॉजिटिव सिर्फ काम हुए हैं, विकास के काम हुए हैं, तो कहाँ से मीडिया इस बात को लाए कि नहीं मोदी जी गलत काम कर रहे हैं, मोदी जी इस देश में विकास नहीं किए? अरे मीडिया तो ये कहती है जो दिखता है, हम कहते हैं वही बिकता है। सामने सब कुछ है, मोदी जी ने काम किया है और इस देश के जो आम जनों ने इसको सराहा है। ये कोई मीडिया का ये एग्जिट पोल यूं ही नहीं कह रहा है, देश की जनता कह रही है कि हाँ, हमने मोदी को स्वीकारा है क्योंकि मोदी इस देश के लिए जिया है, इस देश के विकास के लिए, गरीबों के लिए जिया है। तो स्वाभाविक रूप से लोगों ने मोदी को सराहा, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। अब इसको लेकर के अनावश्यक कोई बात अगर कोई करता है तो ये बेईमानी है। एक सवाल है कि अभी भी 4 तारीख के बाद लोगों को एक उम्मीद जगी है कि शायद इंडिया गठबंधन की अंदर इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है। लगातार विपक्षी ये बातें कर रहे हैं, मीडिया को भ्रामक कर रहे हैं। आप हमको बताइए कि 400 पार का जो नारा है उसमें कितना, मतलब पिछले 19 के तुलना में कितने सीटों का आपको लगता है कि इजाफा होने की उम्मीद लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, या हमारे कई ऐसे जो बड़े नेता हैं, अगर इस बात को कह रहे हैं तो वो इस आधार पर कह रहे हैं, उन्होंने इस देश के नब्ज को टटोला है, इस देश के लोगों को जाना है, उनकी आवश्यकताओं को जाना है। और जब आवश्यकताओं को जाना तो आवश्यकता के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है। और जब काम किया है तो हमने ये संकल्प किया कि भाई ये 400 पार भारतीय जनता पार्टी और उसके जो एलाइज है, उसके गठबंधन है, वो जाएंगे। तो ये देश की जनता पर भरोसा करके हमने कहा है कि हम 400 पार जाएंगे और देश की जनता हमें जनमत भी दे रही है कि हम 400 के पार जाने वाले हैं। आज प्रियंका वाड्रा का एक
बात सोशल मीडिया पर आया है, उन्होंने आरोप लगाया है कि ईवीएम में इन लोगों ने हेराफेरी किया है, तब तो 400 पार है। कैसे संकल्प की बात करते हैं कि 400 पार के पहले ही कैसे घोषणा कर दी? इसका मतलब कुछ न कुछ इनका तिकड़म पहले से रहा है। भाई एक बात नहीं समझ में आता है मुझे, और मुझे नहीं, इस देश की पूरी जनता को, कि ये कांग्रेस, प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, खड़गे जी हों, तेजस्वी जी हों, हेमंत जी हों, या जितने विपक्ष, केजरीवाल जी हों, कोई भी अगर इन बातों को अगर बोलता है कि ईवीएम से छेड़छाड़, उससे छेड़छाड़ होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी झारखंड में 25 सीट आया तो वो 65 का नारा तो हम लोगों ने उस समय भी दिया था। क्या हम 65 ला सकते थे? नहीं ला सकते थे। केजरीवाल जी हट सकते थे? नहीं हट सकते थे। कर्नाटका में सरकार हमारी नहीं बनी, उस जब जिस राज्य में अगर मत उनके पक्ष में आता है तो ईवीएम सही हो जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी के या इसके एलाइज के पक्ष में मत आता है तो ईवीएम का रोना रोने लगता है। ये समझ में नहीं आता है कि वो सोचते क्या हैं। आखिर किस पर भरोसा करेंगे विपक्ष के लोग? यहाँ की जनता पर करें या ईवीएम पर करें? किस पर वो माने वो ही बता दें कि वो किस पर भरोसा करना चाहते हैं, देश की जनता पर, ईवीएम पर, या अपने आप पर। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, पिछली बार आपके पास 12 था। इस बार क्या लगता है आपको? जो सर्वे आ रहा है उसके अनुसार आप कितना, मतलब क्योंकि आप झारखंड के महामंत्री हैं भाजपा के, तो आप बताइए कि मतलब लगभग कितने सीटों का आप लगता है? देखिए, हमने ये कहा कि हम 14 का 14 सीट जीतेंगे। सर्वे में सीटें कम दिखलाई गई हैं, लेकिन एक बात आप समझिए, कई बार ऐसा भी होता है कि सर्वे रिपोर्ट आ गया, लेकिन सर्वे के रिपोर्ट के अनुरूप हम कहीं उससे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जैसे आपने देखा कि पिछले बार छत्तीसगढ़ में यही हुआ है। झारखंड में आपको मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से हमने पलामू, लोहरदगा, जमशेदपुर, राजमहल यानी अंतिम छोर तक हम जाकर के देखे हैं। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस राज्य की जनता जो पिछले 5 वर्षों में, 4.5 वर्षों में जो हमारे यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद की सरकार यहाँ चल रही है, उस सरकार के कार्यकलापों को लोगों ने देखा है। आज पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमंत जी जेल में हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। कोर्ट ने भी उन्हें जमानत नहीं दिया। कोर्ट के प्रति सबको, न्याय के प्रति सबको भरोसा है। न्याय अगर उनको कोर्ट ने जमानत नहीं दिया, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं दोषी हैं। रोजगार देने की बात युवाओं की हुई, वहाँ से भी मुख हो गई इन लोगों ने। क्या रोजगार दिया आप पूछ लीजिए। विकास की बातें हुई, वहाँ से भी मुख हो गए। यहाँ आप देखिए, नगर निकाय का चुनाव झारखंड में नहीं हो पाया आज तक। ये 2023 के अप्रैल में समाप्त हुआ और वो चुनाव नहीं ये करा पाए। उनको अपने आप पर भरोसा नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी क्या स्थिति होने वाली है, इसलिए चुनाव नहीं करा रहे हैं। विकास के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के लोग ये बता दें कि हमने ये विकास के नए आयाम को हमने गढ़ा है और खींचा है। आप जो भी देख रहे हैं यहाँ पर, ये 2014 से 19 में जो कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रघुवर जी की सरकार ने बनाया, उसी कार्य योजना पर ये लोग काम कर रहे हैं। कोई भी नया काम इन लोगों ने नहीं किया। ये वही उद्घाटन कर रहे हैं जिसका हम लोगों ने शिलान्यास किया था। कुछ है क्या, कोई योजना है क्या उनके पास? आप बता दीजिए। तो झारखंड की जनता आज लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास का योजना, जहां हम गरीबों तक पहुंचे हैं, नीचे तक पहुंचे हैं। दूसरी तरफ इनकी नाकामियत, आज पूरा लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, पानी, हाहाकार मचा हुआ है। कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है आज राज्य सरकार के पास कहने के लिए। तो आप कैसे कहते हैं कि हम यहाँ 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी
नहीं जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 14 का 14 सीट जीतेगी। एक सवाल, चलिए, तो अब आप मानते ही हैं कि 14 सीट और भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक सरकार, मतलब मोदी जी के हैट्रिक मतलब लग रही है, तो ऐसे में क्या तैयारी है भाजपा कार्यकर्ताओं में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में उत्साहित हैं। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से एक उत्साह का वातावरण और माहौल पिछले 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर हुआ था, वही उत्साह आज भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक लाया है कि हम 400 पार करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो ऐसे भी उत्साह से लबरेज रहते हैं, उनको पता है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में क्या काम हुआ है, और उसी काम को लेकर के तो हम जनता तक, नीचे स्तर तक गए, उनको बताने का काम किए। तो जो उत्साह है, स्वाभाविक है, इसमें उत्साह तो रहेगा ही रहेगा। आदरणीय मोदी जी तीसरी बार पूरी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता इसको पूरा जोश खरोश और उत्साह का वातावरण लेकर के पूरे देश में भी और इस राज्य में भी अपने उत्साह को प्रदर्शित करेंगे। जश्न तो मनता ही मनता है। चलिए, 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं दिया हुआ है। मोदी जी ने इस 400 पार नारा देने के पहले बहुत सारे कार्यों को अंजाम दिया है, देश को प्रगति की ओर ले गया है। और राज्य की बात हम अगर करें तो राज्य की 14 सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। ये बातें कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह। कहा कि राज्य में जब तक विकास, राज्य में जब सरकार बनी है हेमंत की, तब से कोई भी विकास की गाथा नहीं लिखी गई है राज्य में। यहाँ तक कि रघुवर दास की जब सरकार थी, उनका जो कार्य, मतलब जो उनका जो योजना ली गई थी, उसी पर राज्य सरकार ने कुछ पहल किया है, लेकिन सफल नहीं हो सके। यही वजह है कि लोगों में मोदी के प्रति विश्वास है, लोगों को एक उम्मीद है कि मोदी है तो मुमकिन है। और इनका ये भी एक अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि अभी भी विपक्षी पार्टियों को उम्मीद है कि 4 जून के बाद बैल दूध देगी। यानी अभी भी विपक्षी पार्टियों को ये भरोसा है कि 4 जून के बाद उनकी सरकार बनेगी, तो वो उनका मन जो है, सपना है, देखते रहे। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा।